इतना खतरनाक शब्द है भैया कि एक बार हमारी लड़ाई हो गई आंटी बात पे। कैसे लड़ाई हो गई? एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, रेलगाड़ी में, तो एक माता जी यही कोई होगी 40-45 साल की, तो वो आई तो हमने कहा आंटी जी खड़े मत रहो, बैठ जाओ। अरे आग बबूला हो गई, हम तुम्हें आंटी दिखाई पड़ रहे हैं, हम तुम्हें आंटी लग रहे हैं। अरे हमका गुरु गड़बड़ हो गया। हमने कहा माय डियर सिस्टर, हम तुम्हारी बहन है, पहले आंटी कहते हो। अरे हमें खतरा हो गया। उनका अब क्या कह दें? उनका नवविवाहित कह दें, अब क्या कह दें? अब आंटी ना कहें तो नई नई शादी हुई नवविवाहित बधू कह दें। अब बताओ, अब 45 साल की माता जी को आंटी ना कहें तो क्या कहें? हमका माता जी कहें और आग, हम माता जी दिख रहे, बूढ़े हो गए का? हमें लगे तो कह दें कि बूढ़ी तो हो ही गई हो, डाई लगाई हो ब्लैक वाली। लेकिन अब हम क्या कहें? हमने कहा ज्यादा कुछ कहेंगे तो रेलवे में ही आफत हो जाएगी, पुलिस और पकड़ के ले जाएगी। हमका पूजनीय देवी जी विराजमान हो जाइए। तो हमारी बिटिया मैथिली ठाकुर बड़ा प्यारा गीत गा रही थी माता सबरी के ऊपर, हमारा बहुत ही प्रिय है। और ये बिटिया का एक गीत और हमने सुना, मैथिली में है, अपन गाया करते कभी कभी। बिटिया बहुत प्यारा गाती, लोगवा देत का है गारी बता दो। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो, लोगवा देते काहे गारी बता दो, लोगवा देते काहे गारी बता दो। ये बिटिया बहुत प्यारा गाती है। एक बार मैथिली बिटिया को ताली बजा के साधुवाद दीजिए, बहुत अच्छा गाती बिटिया। और एक बड़ी बात यह है, इस बिटिया ने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अवध और मिथिला की छाप नहीं छोड़ी। हाँ, तो हम कह रहे थे जब हम कथा में आ रहे थे ना, तब बिटिया गा रही थी। कहा जरा बिटिया आके सुनाओ ना एक लाइन, आजा बेटा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा। जो भक्त भक्ति करने लगता है उसे ठाकुर जी के दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। पहला दर्शन होता है स्वप्न में ठाकुर जी की झलक दिखाई पड़ना। दूसरा, परमात्मा दर्शन का दूसरा रूप बताया, मंदिर में मूर्ति में ठाकुर जी का अनुभव होना, मंदिर में मूर्ति लगी हो। और कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर ऐसा लगने लगता साक्षात ठाकुर जी खड़े। तीसरा दर्शन, इसे उत्तम दर्शन कहते हैं। इस दर्शन का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, आंख बंद करके अपने अंदर के ब्रह्म का दर्शन करने की दृढ़ता मन में लेना। और जैसे ही आंख बंद करो, गोविंद के दर्शन प्रारंभ होने लगे, तो समझना है आपको तृतीय और उत्तम श्रेणी के दर्शन गोविंद के होने लगे हैं। दूसरा कारण, मैया जानकी एक दिन अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी। आहा, हनुमान जी पहुंच गए। माता की जय हो, बेटी खुश रहो। माँ, आप ये माथे में क्या लगा रही हो? बेटा, ये सिंदूर है, और सिंदूर लगाने से स्वामी की, हमारे प्राणनाथ की आयु लंबी होती है। हनुमान जी बोले, अच्छा माँ, चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर हमारे स्वामी की आयु बढ़ती है, ठीक है माँ, तो क्यों ना हम पूरे ही शरीर में लगा लेवे सिंदूर, ताकि हमारे स्वामी अजर अमर हो जावे। धन्य है वीर बजरंगबली। मां सुनकर ठहाका लगाकर हंस गई और हनुमान जी भागे भागे गए। आहा, एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ जाती। हनुमान जी ने कई चुटकी सिंदूर अपने शरीर में पोत लिया। राम दरबार में जाकर खड़े होकर बोले, जय श्री राम।